हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को रियल नंबर क्लास 10th का पढ़ाया, जिसके सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए थे। हम अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, साथ साथ में कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी किए जाते हैं। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहां आपको परेशानी महसूस होगी, टेलीग्राम पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। अब देखिए आप लोग, हम पहले से जानते हैं कि √5 तो हमारा इरेशनल होता ही है। क्यों इरेशनल होता है ये तो लेक्चर में हम लोगों ने समझाया ही है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि √5 इरेशनल है। बेटा ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान में रखिएगा बात है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है। √5 की जगह आपसे √3 पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी इरेशनल पूछ सकता है, जिसको कहेगा आपसे कि प्रूव करके दिखाइए। तो सबको करना इसी तरीके से है, सेम यही स्टेप सारे चीजों में यूज करना है। बस ध्यान ये रखना है हमें इस क्वेश्चन में कि जब भी हमें इरेशनल कहे प्रूफ करने के लिए, तो हम सेम इसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे कि देखो हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ, जब √5 हमारा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होता था, P/Q के फॉर्म में होता था, और Q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होता था। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा √5 = A/B। यहाँ P/Q के फॉर्म की जगह पे A/B मैंने लिया है। √5 = A/B, जहाँ पे वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। बेटा को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका फैक्टर केवल 1 हो, ठीक है। तो ए एंड बी हमारा क्या है, एक को प्राइम नंबर है। अब देखो जब ये √5 = A/B हुआ तो b यहाँ पे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √B = A। अच्छा देखो, जब ये √B = A होता है तो हम इसके दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। जब हम इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5B² = A²। अब देखो √5 का बेटा जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 5 होगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, B² = क्या हो जाएगा, A²। अब यहां से देखो 5 को हम लोग क्या करते हैं, A² के नीचे भेज देते हैं, तो B² = क्या हो जाएगा, A²/5। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 जो है A² को डिवाइड कर रहा है। जब 5 A² को डिवाइड करेगा तो 5 A को भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो चूंकि 5 डिवाइड्स A², हमारा 5 A² को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 5 डिवाइड्स A, 5 A को भी डिवाइड करेगा। तो वही देखो हमने क्या लिखा, A/5 लिखा। अच्छा जब बताओ, जब डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि C आ रहा है। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि C आ रहा है, तो A/5 = क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो A = क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा। A = क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा। अब देखो बेटा जरा, यहाँ पे हमारा A का वैल्यू क्या मिल गया, 5C मिल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब हम अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, B² = A²/5। A की वैल्यू हमारी 5C है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5C² अपॉन 5। तो B², 5 का स्क्वायर बेटा 25, C का स्क्वायर C² अपॉन 5। 5 से हमारा 25 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B² = क्या हो जाएगा, 5C² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। B² = क्या हो जाएगा, 5C² हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा जब ये बेटा 5c स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 5 जो है वो b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमारा 5 जो है वो b को क्या कर रहा है। अच्छा देखो इस चीज को b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है बेटा, तो 5 को हम b के नीचे भी तो ला सकते हैं ना। तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 5 जो है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो हमारा 5 जो है वो b को भी तो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अच्छा अब देखो हम क्या देख रहे हैं, दोनों जगह देख रहे हैं 5 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है हमारा वो a और b का क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है। और हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। तो जब ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। तो या तो सीधे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b एंड आवर एजम्पशन अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। That's why under root 5 is a irrational number। या तो आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो 5 हैज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विच कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब होता है बेटा ठीक उसी का अपोजिट मानना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट a एंड b आर को प्राइम। हमने क्या माना था, a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, जिसके वजह से अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आओ जल्दी से एक बार और रिपीट करके आप लोगों को बता देते हैं। देखो हमें प्रूव करना था अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल, तो हमने क्या सपोज किया, अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमारा अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहाँ q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। मैंने क्या यहाँ मान लिया, अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, p अपॉन q के जगह पे a अपॉन b लिख लिया, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर। a एंड b हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका फैक्टर्स 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहां से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अंडर रूट 5b इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। बोथ साइड हमने क्या की, स्क्वायरिंग की। बोथ साइड हमने क्या की, स्क्वायरिंग की। जब बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की तो हमें क्या मिल गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। b तो 5 जो है a स्क्वायर के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, 5 डिवाइड से a स्क्वायर। 5 हमारा a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। तो जब हमारा 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 हमारा a को भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो हम वही चीज यहाँ लिख लिए a अपॉन 5। अच्छा जब बताओ जब वो डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया c आ रहा है। तो a अपॉन 5 इक्वल टू c। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, 5c हो गया। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम अपने a की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब हम अपने a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो गया, c स्क्वायर हो गया अपॉन 5 हो गया। 5 से 25 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमें c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है। तो जब हमारा 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमारा 5 जो है वो b को भी तो डिवाइड करेगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम दोनों जगह क्या देख रहे हैं, 5 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा है a एंड b का, वो हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा है a एंड b का। और हमने a एंड b को क्या यहाँ कहा था, को प्राइम नंबर कहा था, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अंडर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, इसलिए अंडर रूट 5 हमारा
क्या है, एक रेशनल नंबर है। अंत में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं 5 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम, हैंस √5 इज एन इरेशनल। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए ये। अगर √5 की जगह आपसे कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, जिसमें आपको कह सकता है कि प्रूव करिए इरेशनल है, तो सबको प्रूव करने के लिए हम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अंत में हम ये दिखाएंगे कि हमारा रेशनल प्रूफ नहीं हो रहा है। तो जब हमारा रेशनल प्रूफ नहीं हो रहा है तो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो सिंपल सी बात कि अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल ही होगा। चलिए आइए नए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है यूज इक्लुएट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 225 को ले लेते हैं, ठीक है। 225 को ले लेते हैं और 135 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 135 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये दो नंबर है ना हमारे, 225 135, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 1 बार में जाएगा 135, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। जो हमारा रूल होता था, पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो हमारा रूल होता था, ठीक है, वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद से इस 135 को हम यहाँ पे ले लेंगे। 135 को हम क्या ले लेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। तो जब 135 को हम अपने नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया था 90, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है। जब 1 बार में जाएगा तो 90 हुआ, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। मतलब डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा क्या आया था यहाँ पे 45, और इस स्टेप को बेटा हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, 90 को लिख लेंगे, ठीक है। और 45 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा 90 और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो 90 इक्वल टू क्या हो गया, 45 इंटू 2 प्लस 0। 95 इक्वल टू क्या हो गया, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया। हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया। तो लास्ट स्टेप का हमारा जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। आइए एक बार और समझ लीजिए, हमें 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और किस तरह से एचसीएफ निकालना है, यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 225 को लेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो 135 बन जा 135, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था ना, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेम उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। 225 इक्वल टू 135 इंटू क्यू प्लस आर, मतलब 135 इंटू 1 प्लस
90। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 90 आया था ना, अब यहाँ पे हम 135 को लेके आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे। तो 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे, जो इससे पहले वाले में हमारा रिमाइंडर आया हुआ था। तो 2 टाइम्स में 90 जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवीजर होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। वही क्या होता है एचसीएफ होता है। इसीलिए इन दोनों का जो एचसीएफ हुआ हमारा यूक्लियस डिवीजन मेथड से, वो कितना हो गया बेटा 45। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ पे 38220 लिख लो, ठीक है। 38220 इसको हम क्या करेंगे 196 से डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम में 196, ठीक है। देखो तो कितना आ गया 1862 आ गया सब्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। 9 टाइम्स में जाएगा 1764, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ गया 980 आ गया। 5 टाइम्स में जाएगा 980 कंप्लीट, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। मतलब एक स्टेप में ही खेल इस क्वेश्चन का बेटा खत्म। तो हम क्या लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें देख लो हमारा डिवीजर क्या है 196 है, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ। यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में भी बेटा हमें एचसीएफ फाइंड करने को कह रहा है इन दो नंबर्स का यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है टेलीग्राम पे आया हुआ था, एक स्टूडेंट ने सेंड किया था। बेटा कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन बड़ा है इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जब यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है एचसीएफ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये 274,170 है इसको हम डिवाइड करेंगे 17017 से। सबसे पहले 1 टाइम में जाएगा 17017, सब्ट्रैक्ट करेंगे 104,000, ठीक है, ये 0 यहाँ आ जाएगा। फिर 6 टाइम में जाएगा 102,102, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1898 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने वो ये चीज़ लिख ली। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप करने के लिए फिर इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17017 हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आते जाएगी, ठीक है। यही चीज़ तो यहाँ आती है, देखो ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा 8 टाइम में चला जाएगा, 8 टाइम में जाएगा 15184, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1833, ठीक है, 1833 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज़ लिखेंगे, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब फिर हम क्या करेंगे 1898 का करेंगे, 1833 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज़ लिखेंगे, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा 1833 आ जाएगा, जिसको हम 65 से डिवाइड करेंगे बेटा, 28 टाइम में जाएगा हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 533 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सॉरी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज़ लिखेंगे, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे 65 आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 65 आ गया। फिर अगेन इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में जाएगा 65, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, लास्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, डिवीजर
प्लस डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे लास्ट स्टेप में क्या हुआ, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके आगे हमें स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तो हम इसके आगे भी करते जाते जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो बेटा हमारा एचसीएफ क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बेटा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। आइए चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आइए अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहा है गिवन डेट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9। मतलब बेटा 306657 का हमारा एचसीएफ कितना है, 9 है। कह रहा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करिए। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, रिलेशन पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें क्या होता था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, यही होता था हमारा। अब यहाँ पे देखो बेटा हमें एचसीएफ दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम हमें निकालना है। तो ये बताओ हमारा कुछ ये फार्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF, यही तो बन जाएगा ना हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमारे दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 306 हमारा एक नंबर है और एक नंबर हमारा क्या है, 657 है। हमारा HCF क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है बेटा, 9 से 306 को काट दो, 9 3 जा आपका होता है 27, 30 में से 27 आपका गया, आपके पास कितना बचा, 3 बचा। 9 4 जा होता है आपका 36, तो ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22338। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा हमारे जो है आपके रियल नंबर चैप्टर में बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन है हमारे रियल नंबर चैप्टर में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई है, और भी आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे उस क्वेश्चन को सेंड करिए जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।